हमारे साथ कुछ वकील आए हुए हैं, चलिए एक बार हम उनसे बात करवाते हैं कि उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर के। सर, ये जो बिल्डिंग बन रही है इसको लेकर के आपका क्या कहना है? मैं रविंद्र चौहान, पटौदी बार अधिवक्ता, बाकी मेरे साथीगण यहाँ मौजूद है और कई बार हमने इस बिल्डिंग को देखा भी है। बार बार हमने कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जांच करने के लिए, बिल्डिंग के मटेरियल की जांच करने के लिए हमने पीडब्ल्यूडी के जो अभियंता हैं, एसडी साहब, उनको भी भेजा है। उन्होंने उसको आगे भेज दिया था, जो कंट्रोल जो करता है, चेक करता है, उसके पास। उसने यह हवाला देकर कि हमारे पास बर्डन ज़्यादा है काम का, इसलिए हम नहीं कर सकते। उसके लिए हमने उनको फिर चिट्ठी लिखी कि ये जो है आमजन से हुआ जुड़ा मामला है, ये जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, किसी के जीवन के लिए समय से ज़्यादा जीवन महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने उनको पुनः याद दिलाया कि आप इसमें आइए और इसकी जाँच कीजिए। लेकिन उन्होंने जब कोई किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया तो हमने इसकी अपने विधायक साहब को इसकी सूचना दी, उनको ज्ञापन दिया कि इसके सही तरीके से जांच कराई। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इसमें कितनी खामियां हैं। ये मानक सुरक्षा मानकों पे आधारित बिल्डिंग नहीं है। ठेकेदार ने इसमें बहुत सी खामियां बरती हुई हैं, छतें टपकी रही है, इसमें पिलर बिल्कुल खाली है। कल को भविष्य में हजारों आदमी आएंगे जाएंगे, उनकी सुरक्षा का किसके ऊपर जिम्मेवारी है? कौन इस चीज़ को देखेगा? क्या सरकार की इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं है? सरकार अपनी जिम्मेवारी से क्यों भाग रही है? क्या पीडब्ल्यूडी विभाग इस बात को मना कर सकता है कि आम जन की जिम्मेवारी हमारी जिम्मेवारी नहीं है? इसलिए उनको आगे आना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए, लोगों की सुरक्षा को, जीवन को मद्देनजर करते हुए इसकी जांच करानी चाहिए। इतना ही हमारा इसमें कहना है। सर, जनहित याचिका अक्सर डालते हैं और अब वकीलों के द्वारा ही डलती है, तो क्या आप एक जनहित याचिका नहीं डाल सकते इसको लेकर के, या कोई डाली हुई है आपने इसको लेकर के? कोर्ट में कोई मामला गया था? हाई कोर्ट बिल्डिंग कमेटी के पास मामला गया था, उन्होंने सेशन जज साहब को लिख दिया था। तो पीछे जो सेशन जज साहब थे उन्होंने एक टीम बना दी थी जो 12 व्यक्तियों की थी, जिसका काम बिल्डिंग का काम देखना था और वो काम पूरी तरह से रिपोर्ट भी सौंपना था। लेकिन उसमें जो एक भंग की हुई कमेटी है, उस कमेटी ने आज तक कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कराया। वहाँ से हमने पत्राचार कई बार किया है। जब कोई डॉक्यूमेंट ही हमारे पास नहीं आया है तो बिना किसी दस्तावेज के आधार पर रिट किस तरह दायर की जा सकती है? तो दस्तावेज हमारे पास होते तो हम इसका कहीं ना कहीं कानूनी सहारा किसी न किसी तरीके से लेते। यादव, एडवोकेट बार एसोसिएशन पटौदी। आज हम यहाँ पर आए हैं कि ये जो चैम्बर बिल्डिंग जो बन रही है बार एसोसिएशन पटौदी के वकीलों के लिए, उसका आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये ऊपर इधर से देखिए, ये इधर से बिल्कुल सेंटर में से भी गिर रहा है पानी। और अभी हमने चारों फ्लोर्स में दिखाया है, हर फ्लोर पे ये अगर छत गिर जाएगी, ये डेफिनेटली गिरेगी। जैसे पासपुर की बिल्डिंग गिरी 3 मंजिला थी, आज उसकी टेस्टिंग का जो सही है मसाला है आज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है। अगर ये भी बिल्डिंग गिरेगी, इसमें कोई नहीं है। हमारे पास टेस्टिंग रिपोर्ट्स हमने बहुत बार मांगी है, रिक्वेस्ट करी है, जो हमारे सभी साथी साथ उन्होंने भी मांगी हुई है, लेकिन उन्होंने आज तक हमें एक भी टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं दिखाई। कॉन्ट्रैक्टर को पर्सनल नोटिस भी दिया गया है, उसने उसको भी कोई कंप्लाई नहीं किया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, ये पब्लिक बिल्डिंग है, इसे प्राइवेट बिल्डिंग ना बताया जाए। ये वकीलों के लिए है, लेकिन इसमें लिटिगेंट्स भी आते हैं। अब लिटिगेंट्स इसमें आएंगे, इस बिल्डिंग की सस्टेनेबिलिटी क्या है, ये कितनी मजबूती में बनी हुई है, कोई टेस्टिंग रिपोर्ट्स हमारे पास है नहीं, कोई आधार नहीं है। इसलिए हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में मेल किया था, लेटर दिया था, जिसके लिए इन्होंने कल एक दुष्प्रचार कर दिया कि जो विधायक को गुमराह कर दिया। विधायक साहब को गुमराह करने की किसी ने कोई वो नहीं किया। उसमें 6 मेल्स हमने भेजी हुई है, 6 की 6 लगा रखी है। हमने उसमें ये कहा था विधायक जी से, जो इस हल्के के विधायक है, पटौदी से है, और ये बिल्डिंग जहाँ पे आज हम सभी खड़े हैं, ये बिल्डिंग भी इस पटौदी हल्के में आती है। अब उनकी तो ये नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है और सोशल भी बनती है। कानूनी रूप से भी पीडब्ल्यूडी में, तो पीडब्ल्यूडी एक्ट में लिखा हुआ है, उसके ज्यूरिसडिक्शन में जो भी बिल्डिंग आएगी उसकी टेस्टिंग पीडब्ल्यूडी करेगी। किसी का प्राइवेट मकान होता है, उसकी शिकायत जाती है तो उसकी भी कर सकती है। लेकिन हमारी एप्लीकेशन पे कॉन्ट्रैक्टर के मिलीभगत के कारण पीडब्ल्यूडी ने ये दे दिया जवाब कि जी हमारे पास काम वर्कलोड बहुत है और हमारे पास स्टाफ की कमी है, इसलिए हम नहीं कर सकते। हमने वो मेल विधायक जी को दिखाई, साथ में लगाई, उन्होंने ये कहा ठीक है मैं इसमें तुरंत काम कराता हूँ। लेकिन हमारे बार के माननीय प्रधान श्री विशाल सिंह चौहान ने कल जिस तरह से मीडिया में ये गलत बयानी की है कि विधायक जी को गुमराह किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई गुमराह नहीं है। सारे फैक्ट्स उनकी नॉलेज में है, वो समझते इन चीज़ों को कि पब्लिक की जान माल की कीमत कितनी होती है। तो इसलिए उन्होंने इसकी टेस्टिंग के लिए उसको सीधा एससी के पास आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो अब जो भ्रष्टाचारी है वो तो डरेंगे, जो भ्रष्टाचारी है वो डरेंगे, हमें किसी बात का डर नहीं है। उन्होंने पहले भी हमारी आवाज़ दबाने के लिए, हम जो भी साथ में साथी वकील है सबके चैम्बर्स कैंसिल करने के लिए भी बोला था, लेकिन हमें पता है वो हमारे कर नहीं सकते। अब उनको डर इस बात का है कि इसकी पोल खुलेगी,
अभी ये जो जहाँ पे बिल्डिंग में आप देख रहे हैं, ये पानी सारा गिर रहा है। चारों फ्लोर्स पे हम होकर आए हैं, हमारे मीडिया कर्मी हमारे साथ है, हमारे सीनियर एडवोकेट्स भी हैं, हम भी हैं। और ये हम आज पहली बार नहीं आए, 6 महीने पहले, फिर 3 महीने पहले हम ऐसे यहाँ पर आए हैं। हमने देखा है कि किस तरह का मटेरियल यूज हो रहा है। हमारा पैसा, पब्लिक का पैसा, बिल्डिंग जो है वो हमारे लिए बन रही है, पब्लिक के लिए बन रही है, वकीलों के लिए बन रही है। जमीन जो है वो पहले हुड्डा की थी, सरकारी जमीन थी, उसके बाद इसको जुडिशरी को सौंप दिया गया कि आप वकीलों के लिए यहाँ पे चैम्बर बनाइए। लेकिन अब ये लोग क्या श्रेय लेना चाहते हैं कि ये हम बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मतभेद इस तरह का नहीं है कि किसी के लिए पर्सनल है या पॉलिटिकल है। ये आम जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो और चाहे वो कोई साथी वकील हो हमारे में से, जो भी दोषी है सबके खिलाफ कार्रवाई। सर, इस बिल्डिंग को लेकर के जो आप कह रहे हो कि ये मानकों में सही नहीं है, तो क्या क्या कमियां नजर आई आप जब आए हो यहाँ पर? तो मैं विजय यादव, एडवोकेट, पटौदी बार अधिवक्ता। आपको इस संबंध में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काम शुरू से स्टार्ट किया, इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। जो कमेटी अपने आप चुपचाप बढ़ाई गई, श्री संदीप यादव जी उस कमेटी में थे, उन्होंने चुपचाप एक अपनी कमेटी बना ली जिसका कोई कानूनी औचित्य नहीं था, और उन्होंने ये ठेका ऐसे आदमी को दे दिया जो कि वो कमेटी ठेका देने के लिए अपने आप में खुद ही पर्याप्त नहीं थी, और उसने गलत तरीके से ठेका दे दिया। उसके बावजूद विरोध दर्ज करने के, हमारे विरोध के बावजूद भी उन्होंने ये काम स्टार्ट कर दिया। और आपने देखा कि ये जैसे लेंटर है, ये सारे के सारे इसमें बंक आ गया है, ये टेढ़े हो गए हैं सारे के सारे, और सारा ये पानी ऊपर से लेकर नीचे तक छत टपक रही है। इसमें जो माल यूज किया गया है, हमारा मुख्य ऑब्जेक्शन है, जो माल यूज किया गया है वो घटिया क्वालिटी का है। सरिया, सीमेंट, रोड़ी, जो भी इसमें माल यूज किया गया है वो घटिया क्वालिटी का है। नॉर्म्स के ऊपर खड़ा नहीं उतरा। नॉर्म्स जो होते हैं वो नॉर्म्स टाउन एंड कंट्री प्लानर इनको देता है लिखित में, उसके बाद ये नक्शा सैंक्शन होता है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के आदेश के बावजूद भी इन्होंने ये घटिया माल इसमें यूज किया। इसलिए हमारी टाउन एंड कंट्री प्लानर हरियाणा से भी इसमें रिक्वेस्ट है कि वो इसमें अपनी दखलंदाजी करें, और जो मैप उन्होंने सैंक्शन किया है उसके मुताबिक उस मैप में कंडीशन है कि आप कैसा माल लगाएंगे और कैसा नहीं लगाएंगे, वो सारे माल के बारे में वो इसकी जाँच करवाएं। और मैं हरियाणा मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में निवेदन करूंगा कि वो जांच कमेटी को आदेश दें कि वो जांच कमेटी तुरंत प्रभाव से जांच करे, और हमारे विधायक जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसकी जांच कराएं, क्योंकि ये सार्वजनिक जनहित का मामला है। इसमें जनता आएगी, वकीलों के अलावा इसमें जनता आएगी, और जो जनता आएगी रोज उसके जीवन का खतरा है, वकीलों के जीवन का खतरा है। और मैं माननीय सेशन जज साहब से और माननीय हाईकोर्ट जस्टिस, चीफ जस्टिस साहब से ये निवेदन करूंगा कि इसमें तुरंत प्रभाव से दखलंदाजी करें, और दखलंदाजी करके इसकी जांच तुरंत प्रभाव से कराई जाए। आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, शेयर करना ना भूलें। मैं शिवचरण के साथ राधे पंडित।